पुलिस की जानिब से शहर में सिक्योरिटी के फूल प्रूफ इंतजामात किए गए हैं। कंटेनर्स लगाकर मुहर्रमुल हराम के मरकजी जुलूस के रास्तों को बंद किया गया है। 10,000 से ज़ायद पुलिस एहलकार सिक्योरिटी के फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे हैं। MU कॉलेज से कंटेनर लगाकर करबला गाम शाह जाने वाले रास्ते ट्रैफिक के लिए बंद कर दिए गए। तफसीलात जानते हैं शाहजेब शहजाद से। जी शाहजेब, बताइए। जी बिल्कुल, 9वीं मुहर्रम के मौके पर जुलूस के फुल प्रूफ सिक्योरिटी के इंतजाम किए गए हैं। पुलिस की जानिब से 10,000 से ज़ायद एहलकारों को सिक्योरिटी के फ़राइज़ सर अंजाम देने के लिए तैनात किया गया है, जबकि जुलूस के रूट्स की हिफाजत के लिए जो है वो जगह जगह जुलूस के खारजी और दाखिली रास्तों पर वॉक थ्रू गेट्स और मेटल डिटेक्टर्स नस्ब किए गए हैं ताकि हर आने और जाने वालों को चेक किया जा सके। जबकि मुख्तलिफ मुकामात पर कंटेनर्स लगा दिए गए हैं। अगर आप जैन मंदिर जाते हैं या MU कॉलेज चौक पर जाते हैं तो वहाँ पे भी कंटेनर्स लगा दिए गए हैं और ट्रैफिक को लोअर माल जाने से रोका जा रहा है, उसको डाइवर्ट कर दिया गया है ताकि जुलूस की मुकम्मल तौर पे हिफाजत हो सके। आपको इसी तरह बताता चलूँ कि ना सिर्फ जुलूस के रूट्स बल्कि जो शहर के खारजी और दाखिली रास्ते हैं वहाँ पे भी सख्त नाकाबंदी की गई है और डॉल्फिन और पीरू की जानिब से सर्च ऑपरेशंस का सिलसिला भी जारी है ताकि कोई भी अफसोसनाक वाक़या रूनुमा ना हो सके। आपको बताया चलूँ कि पंजाब सेफ सिटी अथॉरिटी के कैमरों के ज़रिए भी जुलूस के रूट्स की निगरानी का अमल जारी है। ना सिर्फ पुलिस एहलकार बल्कि रज़ाकार भी सिक्योरिटी के फ़राइज़ सर अंजाम देते हुए दिखाई दे रहे हैं। जी शुक्रिया शाहजेब शहजाद। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं, पांडू स्ट्रीट से बरामद होने वाला नबी मुहर्रम का जुलूस रिवायती रास्तों की जानिब गामजन है। जुलूस के रास्तों पर सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजामात किए गए हैं। तफसीलात जानते हैं नुमाइंदा मुबीन हैदर से, जो इस वक्त पांडू स्ट्रीट में मौजूद हैं। जी मुबीन, बताइए। बिल्कुल, सूरत हाल इसी तरह से इस वक्त हम लोग पांडू स्ट्रीट के अंदर मौजूद हैं और यहाँ पर सूरत हाल इस तरह से कि यहाँ से जुलूस बरामद हो चुका है और जुलूस जो अपने रवायती रास्तों पर गामजन है। जुलूस सेक्रेटेरिएट चौक से होकर नीली बार चौक पहुँचा है अभी तक और नीली बार से जो है पहुँचेगा नारकली पहुँचने के बाद जो है नमाज मगरिबैन जो है वहाँ पर अदा की जाएगी। उसके बाद जो है दोबारा से जुलूस रवाना होगा और खैमा सादात में जुलूस पहुँचेगा। खैमा सादात पहुँच कर जो जुलूस है वो क़याम पजीर होगा और उसके बाद जो है वहाँ से दोबारा जुलूस निकलेगा और जुलूस वहाँ से दोबारा फिर रवायती रास्तों से होता हुआ वापस पांडू स्ट्रीट पहुँच कर अख्ताम पजीर होगा। उसके अगर आपको बात करते हैं सिक्योरिटी की, तो सिक्योरिटी सूरत हाल इस तरह से कि सिक्योरिटी के अच्छे खासे इंतजाम मौजूद हैं, पुलिस फोर्स मौजूद है, डॉल्फिन स्क्वाड्स हम यहाँ पर मुख्तलिफ जगह पर गश्त करते दिखाई देते हैं। उसके अलावा मुख्तलिफ यहाँ पर चेक पॉइंट्स बना दिए गए हैं, खारदार तारे लगा दिए गए हैं। उसके अलावा जुलूस में शिरकत करने के लिए हर इंसान को चेक पॉइंट से गुजरना पड़ता है, जो पूरी एक सिक्योरिटी चेक के बाद जो है जुलूस के अंदर शिरकत की जाती है। लोगों की कसीर तादाद जो कि यहाँ पर हमें नजर आती है जो कि जुलूस के अंदर शरीक है। उसके अलावा अपने जो मजहबी अकायद उनको पूरा करते हुए दिखाई देते हैं। यहाँ पर सबीलें लगी हैं जगह जगह पर, सबीलों के ऊपर हमें लोग जो हैं उनसे जो है मुस्तफ़ीद होते दिखाई देते हैं। जुलूस की सूरत हाल यही है कि पांडू स्ट्रीट से जुलूस बरामद हो चुका है और जुलूस अब जो है अनारकली जाके मगरिबैन अदा करेगा। उसके बाद दोबारा से जो है खैमा सादात जाएगा और खैमा सादात क़याम करने के बाद जो है दोबारा से रवाना होकर अपने मरकज़ी और रवायती रास्तों से होता हुआ दोबारा पांडू स्ट्रीट में आकर जो है इख्तिताम पज़ीर होगा। ठीक है, शुक्रिया मुबीन हैदर। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं, कमिश्नर लाहौर मोहम्मद अली, डेप्यूटी कमिश्नर CCP और DIG ऑपरेशंस की उलमा के साथ नशस्त। कमिश्नर मोहम्मद अली रंधावा ने कहा है कि हुकूमत पंजाब की हिदायत पर मुहर्रमुल हराम में तमाम इंतजामात को यकीनी बनाया गया है। मज़ीद तफसीलात जानते हैं इमरान अकबर से। जी इमरान, बताइए। चल पड़ा है कमिश्नर और को शानदेर कहा तमाम के जैत आइमा के मुकाबले टाउन हाल के लाहौर से रवाना हुआ है। कमिश्नर लाहौर मोहम्मद अली रंधावा, CCP लाहौर रियाज दरमियाना, डेप्टी कमिश्नर लाहौर राफिया हैदर, DIG ऑपरेशन अली नासिर रिव्यू की इल्मात के साथ नशस्त हुई, जिसमें बताया गया कि नीचे साफ है, अमन पैगाम है, पानी अमनगी है, अल्लाह मदद फरमाएगा। कमिश्नर लाहौर मोहम्मद अली रंधावा का कहना है कि आइमा मुशाहिद और उलमा ने इस महराब से हमेशा अमन का पैगाम दिया है। हुकूमत पंजाब की हिदायत पर मुहर्रमुल हराम में तमाम इंतजाम को यकीनी बनाया गया है, जबकि आज अमन कारवान 9वें मुहर्रम के जुलूस को उसमें जालिस का दौरा करेगा और इस वजह से तमाम जो लोग हैं वो इस वक्त तमाम मुकातिल से करके लोग जो हैं हम सब इकट्ठे हैं और एक ही साथ में हैं। जी शुक्रिया इमरान अकबर।
محرم الحرام کے دوران امن اور بھائی چارے کی فضا کا قیام ضلع انتظامیہ لاہور نے 28 شعلہ بیان علماء کرام پر MPO 5 کے تحت 60 دن کے لیے مکمل پابندی عائد کر دی ہے۔ تفصیلات کے مطابق ضلع انتظامیہ نے 28 علماء کرام پر مختلف کیٹیگریز میں پابندی عائد کی ہے، جس میں ضلع بندی اور زبان بندی کی پابندی بھی شامل ہے۔ پابندی میں بریلوی، اہل حدیث، دیوبند اور اہل تشیع مکتبہ فکر کے علماء کرام شامل ہیں۔ یہ پابندی قانون نافذ کرنے والے اداروں کی رپورٹس کے بعد عائد کی گئی ہے۔ DC لاہور رافع حیدر نے پابندی کے احکام جاری کر دیے۔ اور ابھی آپ کو بتائیں، نویں محرم الحرام کے موقع پر مزار بی بی پاک دامن میں زائرین کی آمد کا سلسلہ جاری ہے۔ زائرین کے لیے بڑی تعداد میں سبیلیں بھی لگائی گئی ہیں۔ مزار بی بی پاک دامن جانے والے تینوں راستوں پر پولیس کی بھاری نفری موجود ہے۔ تفصیلات جانتے ہیں نمائندہ حمزہ خورشید سے۔ جی حمزہ، بتائیے۔ ہاں جی بالکل، میں اس وقت موجود ہوں بیبیاں پاک دامن دربار، اور آج 9 محرم الحرام کے حوالے سے زائرین کی بڑی تعداد جو ہے وہ ابھی بھی بیبیاں پاک دامن اس کی آمد و رفت جاری ہے۔ بڑی تعداد میں لنگر بانٹا جا رہا ہے، اس کے علاوہ ٹھنڈے مشروبات اور ٹھنڈا پانی، اور اس کے علاوہ میٹھے میں جو ہے وہ کھیر اور زردے جو ہیں وہ بانٹے جا رہے ہیں۔ ہر راستے کو جو ہے وہ بیریئر لگا کر بند کیا گیا ہے، اور وہاں پر ہر بیریئر پر جو ہے پولیس کی ایک بڑی تعداد موجود ہے۔ میرے ساتھ اس وقت جو بیبیاں پاک دامن دربار کے انتظامیہ ہیں ان کی ایک شخصیت موجود ہیں، افتخار صاحب، ان سے چلتے ہیں، ان سے بات کرتے ہیں۔ افتخار صاحب، بتائیے گا۔ میں سب سے پہلے تو CM پنجاب اور پنجاب پولیس اور لوکل گورنمنٹ کا میں بہت مشکور ہوں کہ انہوں نے ان کے بھرپور تعاون سے یہ سارے انتظامات یہاں پہ بی بی پاک دامن دربار پہ ہوئے ہیں، اور الحمدللہ جتنے بھی انتظامات ہیں انہوں نے بہت احسن طریقے سے اور پچھلے سالوں سے بہتر ہوئے ہیں، اور اس بہتری کی وجہ سے الحمدللہ آنے والے زائرین کے لیے کافی سہولیات ہیں، اور ہماری مجالس کے اور ان تمام انتظامات کو بہت اچھے طریقے سے کر رہے ہیں۔ شکریہ۔ ہاں جی بالکل، جیسا کہ آپ نے سنا کہ انتظامیہ کا کہنا ہے کہ اس سال کے جو انتظامات ہیں وہ پچھلے سالوں سے خاصے بہتر ہیں، اور اسی حوالے سے جو ہے انہوں نے انتظامیہ نے بھی شکر گزار ہیں کہ حکومت نے جو ہے ان کا اس طریقے سے ساتھ دیا ہے۔ اس کے علاوہ اگر میں بات کروں بیبیاں پاک دامن دربار کی، تو بیبیاں پاک دامن دربار میں اس وقت بھی خاصا رش موجود ہے۔ جی شکریہ حمزہ خورشید۔ 9 محرم الحرام پر شہر بھر میں نذرانہ اور نیاز کا سلسلہ جاری ہے۔ کرتبہ چوک میں سبیل لگائی گئی، رضاکار عزاداروں کو پانی اور مشروبات پلانے میں مصروف رہے۔ مزنگ میں اہل بیت کی یاد میں لنگر کا اہتمام کیا گیا۔ سامیہ سعید کی رپورٹ دیکھیے۔ وہی پیاس، وہی دشت، وہی گھرانہ ہے۔ مشکیزے سے تیر کا رشتہ بہت پرانا ہے۔ 9 محرم الحرام پر کرتبہ چوک میں سبیلوں کے اہتمام، عزاداروں اور راہگیروں کو دودھ، ٹھنڈا پانی اور مشروبات پیش کیے گئے۔ رضاکار عزاداروں کو پانی اور مشروبات پلانے میں مصروف رہے، اور ہر گزرنے والوں کو دودھ اور شربت پینے کی دعوت دی جاتی رہی۔ مزنگ میں اہل بیت کی یاد میں لنگر کا بھی اہتمام کیا گیا۔ عزادار اور راہگیر لنگر کھاتے رہے۔ منتظمین نے کہا کہ شہداء کربلا کی یاد میں لنگر اور سبیلوں کا اہتمام کیا گیا ہے۔ شہداء کربلا میں اپنی جان کے نذرانے پیش کیے۔ اہل بیت شہداء کربلا کی یاد میں یہ لنگر ہم کرتے ہیں۔ پہلی محرم سے لے کے 8 محرم تک دودھ کی سبیل بھی لگاتے ہیں، اور 9ویں 10ویں کو ہم لوگوں کو بٹھا کے اور گھر لے کے بھی بھیجتے ہیں اہل بیت کی یاد میں۔ انتظامیہ کا کہنا تھا کہ جلوس کے راستے پر اپنی استطاعت کے مطابق سبیلوں کا اہتمام کرتے ہیں۔ عزاداروں کی بھوک اور پیاس بجھا کر دلی سکون ملتا ہے۔ یوم عاشور پر عزاداروں کو طبی سہولیات فراہم کرنے کا معاملہ لاہور سمیت پنجاب کے تمام سرکاری ہسپتالوں کی ایمرجنسی کو ہائی الرٹ کر دیا گیا ہے۔ MS جناح ہسپتال ڈاکٹر یحییٰ سلطان کہتے ہیں کہ ہسپتال کی ایمرجنسی میں آپریشن تھیٹر، بلڈ اور ادویات کا وافر سٹاک موجود ہے۔ محمد بلال کی رپورٹ۔ یوم عاشور پر عزاداروں کو طبی سہولیات کی فراہمی کا معاملہ لاہور سمیت پنجاب کے تمام سرکاری ہسپتالوں کی ایمرجنسی کو ہائی الرٹ کر دیا گیا۔ جلوسوں کے لیے بہترین طبی سہولیات فراہم کرنے کے حوالے سے مراسلہ جاری۔ محکمہ اسپیشلائز ہیلتھ کے مراسلے کے مطابق 9 اور 10 محرم الحرام کو سرکاری ٹیچنگ اسپتالوں میں طبی سہولیات کے خصوصی انتظامات کیے گئے ہیں۔ سرکاری ٹیچنگ اسپتالوں میں بستروں کو مختص کر دیا گیا ہے۔ MS جناح ہسپتال ڈاکٹر یحییٰ سلطان کا کہنا ہے کہ نگران وزیر اعلیٰ پنجاب کی ہدایت پر ہسپتال میں آپریشن تھیٹر، بلڈ، ادویات اور سرجیکل کا تمام سامان موجود ہے۔ اس میں ہم نے ارینجمنٹس 3 کیٹیگریز میں کیے ہیں۔ سب سے پہلے عزادار اگر کوئی زخمی ہو کے آئیں تو ان کو ریسیو کرنے کے لیے پراپر ایمرجنسی میں ڈیسک بنایا گیا، جو ان کو ایک اسپیشل ہم نے ایریا ڈیزگنیٹ کیا ہے تاکہ ان کو بالکل دقت نہ ہو۔
आशूरा पर सरकारी टीचिंग अस्पतालों में इमरजेंसी, इंडोर, ऑपरेशन थिएटर्स और फार्मेसियों का ड्यूटी रोस्टर जारी। तमाम सरकारी टीचिंग अस्पतालों में मेडिकल, नर्सिंग, पैरामेडिकल समेत सिक्योरिटी और स्पोर्ट्स स्टाफ 24 घंटे फराइज अंजाम देगा। अद्वियात, वैक्सीन, IV फ्लूइड्स, सर्जिकल और नॉन सर्जिकल डिस्पोजेबल और ब्लड बैग्स की दस्तयाबी को भी यकीनी बनाया जा रहा है। आशूरा पर तमाम सरकारी टीचिंग अस्पतालों के ऑपरेशन थिएटर्स मुकम्मल तौर पर फाल हैं। अस्पतालों में तरबियतशुदा स्टाफ के हमरा एम्बुलेंसेज दस्तयाब होंगी। कैमरामैन उमैर के साथ मोहम्मद बिलाल, लाहौर न्यूज़। यौम आशूर पर पंजाब के सरकारी हस्पतालों की इमरजेंसी हाई अलर्ट कर दी गई है। गंगाराम हस्पताल की इमरजेंसी में अज़ादारों के लिए बेड्स मुख्तस कर दिए गए। इमरजेंसी में अद्वियात, ब्लड और ऑपरेशन थिएटर्स फाल। VC फातिमा जिन्ना मेडिकल यूनिवर्सिटी प्रोफेसर डॉक्टर खालिद मसूद गोंदल और MS गंगाराम का इमरजेंसी और दीगर वार्ड्स का मुआयना भी किया गया है। यौम आशूर पर पंजाब के सरकारी हस्पतालों की इमरजेंसी को हाई अलर्ट कर दिया गया है। गंगाराम हस्पताल की इमरजेंसी में अज़ादारों के लिए बेड्स मुख्तस कर दिए गए हैं। इमरजेंसी में अद्वियात, ब्लड और ऑपरेशन थिएटर फाल होंगे। VC फातिमा जिन्ना मेडिकल यूनिवर्सिटी प्रोफेसर डॉक्टर खालिद मसूद गोंदल और MS गंगाराम का इमरजेंसी और दीगर वार्ड्स का मुआयना भी किया गया है। और अभी आपको बताएं, DIG ऑपरेशन सैयद अली नासिर रिजवी का शहर के मुख्तलिफ इलाकों का गश्त। सदर बाजार, कैंट, इस्लामपुरा, अनारकली समेत दीगर इलाकों में मजालिस और जुलूस की सिक्योरिटी का मुआयना किया। इसी पर बात करेंगे शाहजेब शहजाद से। जी शाहजेब, बताइए। जी बिल्कुल, 9वीं मुहर्रम में लाहौर पुलिस तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने में मसरूफ़ अमल दिखाएगी, जबकि DIG ऑपरेशन सैयद अली नासिर रिजवी ने शहर के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा किया है। इसमें सदर बाजार, कैंट, इस्लामपुरा, अनारकली समेत इलाकों में मजालिस और जुलूस भी शामिल है, जहाँ पे DIG ऑपरेशन ने विजिट किया है और जो एहलकार है उनको चुकन्ना रहने की हदायत शामिल जो है वो जारी की गई है। आपको बता चलूँ कि सैयद अली नासिर रिजवी ने शिरका की चेकिंग का मैकेनिज्म का मुआयना भी किया है और इस हवाले से DIG ऑपरेशन सैयद अली नासिर रिजवी का कहना था कि मेरे जवान मेरे बाजू हैं और हम सबको मिलकर मुहर्रम और हराम के प्रोग्रामों को पुरअमन बनाना है। फुल प्रूफ सिक्योरिटी के इंतजाम जो है वो तमाम तर मजालिस और जुलूसों को फराहम किए गए हैं। स्नाइपर मार्कों पर तैनात किए गए हैं, जबकि 10,000 जो सिक्योरिटी एहलकार हैं उन्होंने अपने सिक्योरिटी के प्राइस अंजाम दिए हैं। मेटल डिटेक्टर और जो वॉक टू गेट्स है वो जुलूस के दाखिली रास्तों पर नजर किए गई थे, ताकि हर आने जाने वालों को जो है वो चेक किया जा सके। ठीक है, बहुत शुक्रिया शाहजेब शहजाद, आपने तफसीर नगाह किया। 9वीं और 10वीं मुहर्रमुल हराम की मुनासिबत से अज़ादारी जुलूसों की बरामदगी, जुलूसों की सिक्योरिटी को मद्देनज़र रखते हुए मेट्रो बस सर्विस को बंद कर दिया गया है। 9वीं मुहर्रमुल हराम के पांडू स्ट्रीट से निकलने वाले मरकज़ी जुलूस की सिक्योरिटी के लिए मेट्रो बस सर्विस बंद की गई है। लाहौर में 9 मुहर्रमुल हराम पर मेट्रो बस सर्विस जुज़वी तौर पर दिन 12 बजे तक चलाई गई। यौम आशूर 10 मुहर्रमुल हराम पर मेट्रो बस सर्विस मुकम्मल तौर पर बंद रहेगी। गजूमता से शाहदरा तक मेट्रो बस सर्विस को मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया है। मेट्रो ऑरेंज ट्रेन का अली टाउन से डेरा गोशना तक ऑपरेशन मामूल के मुताबिक जारी रहेगा। मुआशी बहरान का शिकार वासा ने महसूलात बढ़ाने के लिए नया प्लान बना लिया है। वासा का LTA से मुख्तलिफ फ़ीसों में एजेंसी का शेयर लेने का फ़ैसला। LTA स्कीमों से भी चार्जेस वसूल किए जाएंगे। वासा के वर्किंग पेपर तैयार कर लिए गए हैं, गवर्निंग बॉडी के इजलास में पेश किए जाएंगे। अहम खबर है जिसके हवाले से आपको अपडेट किया जा रहा है। मुआशी बहरान का शिकार वासा ने महसूलात बढ़ाने के लिए नया प्लान तैयार कर लिया है। वासा का LTA से मुख्तलिफ फ़ीसों में एजेंसी का शेयर लेने का फ़ैसला कर लिया गया है। वासा के वर्किंग पेपर तैयार कर लिए गए हैं, गवर्निंग बॉडी के इजलास में पेपर्स को पेश किया जाएगा। मुआशी बहरान का शिकार वासा ने महसूलात बढ़ाने के लिए नया प्लान बना लिया है। दिन भर सूरज और बादलों की आंख मचोली का सिलसिला जारी रहने के बाद आसमान पर बादलों का बसेरा, गर्मी की शिद्दत कम होने के साथ साथ हब्स का जोर भी टूट गया। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 2 से 3 रोज़ तक वक्फे वक्फे से बारिश का इम्कान है। मौसम का अहवाल जानते हैं नुमाइंदा मोहम्मद उसामा से। मोहम्मद उसामा, बताइए। जी बिल्कुल, अगर मौसम की बात करें तो आज दिन भर सूरज और बादलों की आंख मचोली का सिलसिला जारी रहा, मगर इस वक्त आसमान पे सरमई बादलों का राज है, जिसकी वजह से गर्मी का जोर टूट गया और हब्स की कैफियत भी नहीं है, जिसकी वजह से शहरियों के चेहरे जो हैं वो खुशी का इजहार कर रहे हैं।
इस लिहाज से अगर मौसम की बात करें तो महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 2 से 3 रोज़ मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में वक्फे से बारिशों का इम्कान है, जिसकी वजह से PDMA ने अलर्ट जारी किया है ताकि किसी भी नागहानी सूरत हाल से निपटने के लिए इंतजाम किए जा सकें। दूसरी तरफ अगर मैं दर्जा हरारत की बात करूँ तो आज शहर लाहौर में कम से कम दर्जा हरारत 26 डिग्री सेंटीग्रेड जबकि ज़्यादा से ज़्यादा 34 डिग्री सेंटीग्रेड तक रहने का इम्कान है और हवा में नमी का तनासुब भी 60% है। इसी तरह हवा जो है वो 21 किलोमीटर फ़ी घंटा के हिसाब से रिकॉर्ड की जा रही है। दूसरी तरफ मुहर्रम उल हराम की इंतज़ामिया को भी ये हिदायत की गई है कि मौसम की शिद्दत को देखते हुए वो इस तरह जो है वो एहतियाती तदाबीर अपनाई जाएँ ताकि किसी भी नागहानी सूरत हाल से निपटने के लिए इंतजाम किए जाएँ और बारिश की सूरत में बिजली की खंभों और तारों से दूर रहने की भी हिदायत की गई है। जी ठीक है, शुक्रिया मोहम्मद उसामा। आटे के बाद चीनी की कीमतों को भी पर लग गए। एक माह में चीनी की परचून फ़ी किलो कीमत 110 रुपये से बढ़कर 160 रुपये तक जा पहुंची। 100 किलो वाली बोरी का एक्स मिल रेट 11,000 रुपये से बढ़कर 13,600 रुपये हो गया। तफसीलात के लिए ये रिपोर्ट देखिए। एक माह में चीनी की फी किलो कीमत में 50 रुपये इजाफा हुआ। थोक मार्केट में चीनी की फी किलो कीमत में 25 रुपये का इजाफा देखने में आया। एक माह में 100 किलो वाली बोरी का एक्स मिल रेट 11,000 रुपये से बढ़कर 13,600 रुपये तक जा पहुंचा। होलसेल मार्केट में चीनी की फी किलो कीमत 25 रुपये बढ़ी। आम बाजारों में मनमाने रेट्स पर चीनी की फरोख्त जारी है। 155 से 160 रुपये फी किलो तक फरोख्त होने लगी। होलसेल डीलर्स ने चीनी की कीमत में इजाफे का जिम्मेदार हुकूमत को करार दिया है। चीनी एक्सपोर्ट करने से मार्केट में चीनी की किल्लत पैदा हुई। गुज़श्ता साल नवंबर में चीनी 91 रुपये किलो थी। इस हवाले से सेक्रेटरी खुराक का कहना है कि चीनी की कीमतों में इजाफे में शुगर मिल्स माफिया का हाथ है। इमरान अकबर, लाहौर न्यूज़। दूसरी जानिब LPG माफिया बेलगाम सरकारी रेट 177 रुपये होने के बावजूद शहर में LPG 240 से 270 रुपये फ़ी किलो तक फरोख्त होने लगी। महंगाई के मारे शहरी चकरा कर रह गए। हमजा खुर्शीद की रिपोर्ट देखिए। महंगाई के बाद जारी LPG का सरकारी रेट 177 रुपये फी किलो मुकर्रर। शहर के कई इलाकों में LPG 240 से 270 रुपये फी किलो तक फरोख्त होने लगी। घरेलू सिलेंडर 236 रुपये और कमर्शियल सिलेंडर की कीमत में 908 रुपये इजाफा। दूसरी जानब महंगाई के मारे शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना है। कहते हैं गैस के मुतबादिल ज़राए की कीमतों में होशरबा इजाफे ने कहीं का नहीं छोड़ा। LPG माफिया को कोई पूछने वाला नहीं। हुकूमत खामोश तमाशाई बनी है। बड़ी मुश्किल हो गई है एक सफ़ेद पोश आदमी के लिए कि वो बच्चों की रोटी कैसे कमाएगा, कैसे खिलाएगा। आटा इतना महंगा है, चीनी इतनी महंगी है, बिजली आप देख लें। क्या करे इंसान, गरीब आदमी सफ़ेद पोश है, वो क्या करेगा। बहुत महंगी हो गई है गैस और महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई है और साथ में जो है ना गरीब बंदे का जीना बहुत मुश्किल हो गया है। यहाँ पर इतना माहौल ख़राब है। दुकान से चीज़ ले लो, 1 रुपये की हुकूमत महंगी करती है, 5 रुपये दुकानदार महंगा करता है। पूछने वाला इधर कोई नहीं है। चेयरमैन आल पाकिस्तान LPG डिस्ट्रीब्यूटर्स एसोसिएशन इरफान खोकर के मुताबिक लाहौर में मुनाफाखोरों ने LPG की कीमत में 83 रुपये फी किलो तक इजाफा किया है। कैमरामैन अरसलान के साथ हमजा खुर्शीद, लाहौर न्यूज़। महंगाई के वाचारी सब्जी और फल अवाम की कुव्वत खरीद से बाहर। ब्रायलर गोश्त की कीमत में कमी का रुझान है तो अंडे मजीद महंगे हो रहे हैं। अशियाए ज़रूरिया की सरकारी रेट लिस्ट के बरअक्स फरोख्त भी मामूल बन गया। अब्दुल कादिर की रिपोर्ट। महंगाई का ग्राफ मजीद बुलंद होने लगा। सब्जियां, फल और पोल्ट्री मसनूआत बदस्तूर पहुंच से दूर। सरकारी रेट लिस्ट में 7 सब्जियों के दाम मजीद बढ़ा दिए गए। ओपन मार्केट में प्याज 80, सब्ज मिर्च 130, लीमू 220 रुपए फी किलो है। शलजम 160, शिमला मिर्च 180, मटर 360 रुपए फी किलो फरोख्त हो रहे हैं। घिया तोरी 130 रुपए फी किलो मिल रही है। फलों में सेब और अंगूर 450, आड़ू 300 और आम 260 रुपए फी किलो दस्तयाब। केले दर्जा अव्वल 220 रुपए फी दर्जन बेचे जा रहे हैं। शहरी कहते हैं खरीदारी अब आसान नहीं रही। बढ़ती महंगाई पर हुकूमत और इंतजामिया खामोश है। असल की बात ना, महंगाई इतनी हो गई है ना, गरीब बंदे का ना बहुत बुरा हाल है। अपनी ज़िंदगी बसर करना बहुत मुश्किल हो गया है। कोई पूछने वाला नहीं है, हर तरफ महंगाई का जोर है। ठीक है ना, जो सफेद पोश बंदा है वो चारा पिस रहा, और हकीकत यही है। ब्रायलर गोश्त 7 रुपए सस्ता होने के बाद फी किलो कीमत 560 रुपए मुकर्रर की गई, जबकि अंडे मजीद 1 रुपया महंगा होने के बाद 272 रुपए फी दर्जन हो गए। कैमरामैन फैसल रहमान के साथ अब्दुल कादिर, लाहौर न्यूज़। मुल्क में महंगाई की शरह 3.73% मजीद बढ़ गई। एक हफ्ते में आलू, प्याज, टमाटर और अंडे समेत 20 अशिया की कीमतों में इजाफा हो गया। शहरी कहते हैं महंगाई ने कमर तोड़ दी, हर किसी को 2 वक्त की रोटी के लाले पड़े हैं। तफसीलात के लिए ये रिपोर्ट देखिए।
मुल्क में महंगाई की लहर नई बुलंदियों को छूने लगी। महंगाई की शरह में 3.73% का इजाफा। सालाना बुनियादों पर महंगाई की शरह 29.21% तक पहुँच गई। एक हफ्ते के दौरान 20 अशिया की कीमतें मजीद बढ़ गयीं। इदारा शुमारियात ने हफ्तावार महंगाई के आदाद शुमार जारी कर दिए। रिपोर्ट के मुताबिक गुज़िश्ता हफ्ते में टमाटर 19 रुपए, लहसुन 11 रुपए और जिंदा मुर्गी 7 रुपए फी किलो महंगी हुई। अंडे 13 रुपए दर्जन, आलू प्याज 2-2 रुपए फी किलो महंगे हुए। LPG के घरेलू सिलेंडर की कीमत में 103 रुपए का इजाफा हुआ। इदारा शुमारियात के मुताबिक गुज़िश्ता हफ्ते में 7 अशिया की कीमतों में कमी हुई, जबकि 24 अशिया की कीमतों में इस्तेहकाम रहा। खबर शामिल करें। ड्राइविंग लाइसेंस फीस के बाद लाइसेंस कार्ड की कीमतें बढ़ाने का फैसला कर लिया गया है। समरी पंजाब हुकूमत को भिजवा दी गई है। लाहौर समेत पंजाब भर में ड्राइविंग लाइसेंस कार्ड की कीमतें 150% बढ़ाने की समरी इरसाल कर दी गई। ड्राइविंग लाइसेंस कार्ड की मौजूदा फीस 180 रुपये मुख्तस की गई है। आइंदा कार्ड का रेट 475 रुपये मुख्तस करने की समरी भिजवा दी गई है। मार्केट में कार्ड के मटीरियल की बढ़ती कीमतों को मद्देनजर रखते हुए रेट्स में इजाफा किया गया है। आइंदा लाइसेंस कार्ड इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के मुताबिक तैयार करवाया जाएगा। लाइसेंस में सिक्योरिटी फीचर्स भी शामिल किए गए हैं। कारोबारी बरादरी और कमर्शियल सरगर्मियां करने वालों पर महंगाई बॉम्ब गिरा दिया गया। अब LTA ने प्रॉपर्टी की सालाना और मुस्तकिल कमर्शियल फीसों की मद में इजाफा कर दिया। शहर की किस सड़क पर कितनी कमर्शियल फीस लगाई गई, ज़ैनुल आबदीन की रिपोर्ट देखिए। कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को फरोग देने की दावेदार हुकूमत ने तामीरात करना मुश्किल बना दिया। हुकूमत ने कंस्ट्रक्शन मटेरियल की कीमतों में इजाफा किया, फिर ड्यूटी बढ़ा दी। प्लाटों की ट्रांसफर फीस में भी इजाफा किया गया। जमीन के इंतकाल की फीसों में इजाफे के बाद टाउन प्लानिंग की फीसों में भी इजाफा कर दिया गया। LD ने घर बनाने की मंजूरी का अमल भी महंगा कर दिया। कारोबारी बरादरी और कमर्शियल सरगर्मियां करने वालों पर भी महंगाई बम गिरा दिया गया। नए माली साल में DC रेट में इजाफे के सबब प्रॉपर्टी की कमर्शियल फीस भी बढ़ गई। LD ने सालाना और मुस्तकिल कमर्शियल फीसों की मद में इजाफा कर दिया। DC रेट में इजाफा होने की वजह से कमर्शियल फीस कई गुना बढ़ गई। LDA ने नए माली साल में नए रेट के मुताबिक चालान जारी करना शुरू कर दिए। कमर्शियल फीस में इजाफे की वजह से लोगों ने इमलाक कमर्शियल करवाने के लिए LDA से रुजू करना छोड़ दिया। सालाना और मुस्तकिल कमर्शियल फीस में होशरुबा इजाफा होने से गैर कानूनी कमर्शियल सरगर्मियों को फरोग मिलने लगा। गुलबर्ग मेन बुलीवर्ड कमर्शियल फीस फी मरला 22,58,000 रुपए हो गई। MM आलम रोड पर LDA की कमर्शियल फीस फी मरला 21,11,000 रुपए तक पहुंच गई। जौहर टाउन में मरकजी शाहराह पर कमर्शियल फीस 7,71,764 रुपए कर दी गई। गार्डन टाउन और इचरा के इलाके में कमर्शियल फीस फी मरला 8,05,000 रुपए तक जा पहुंची। LD के शोबा टाउन प्लानिंग के अफसरान को नई फीसों के मुताबिक चालान जारी करने की हिदायत जारी कर दी गई। कैमरा टीम के हमरा ज़ैनुल आबिदीन, लाहौर न्यूज़। मुल्क में हेपेटाइटिस के मरीजों की तादाद 1.5 करोड़ तक जा पहुंची। ये रिपोर्ट देखिए। जिस्मानी थकन, मतली की कैफियत, गहरे रंग का पेशाब, भूख का ना लगना, पेट में दर्द, वजन में मुसलसल कमी, जिल्द और आंखों में पीलापन, ये निशानियां जाहिर होने लगें तो बहुत जरूरी है कि पहली फुर्सत में ही हेपेटाइटिस का टेस्ट कराया जाए, क्योंकि ये इतने मोहलिक मर्ज की निशानियां हो सकती हैं जो हर साल अंदाजन 1.5 लाख से जायद जाने लेने का बाइस बन रहा है। इससे बचाव के लिए चंद एक बातों का जानना भी बहुत मुफीद साबित हो सकता है। इस मर्ज से बचाव के हवाले से शहरियों की लाइल्मी भी अपनी जगह, लेकिन सेहत की मतलूबा सहूलियात का ना होना इस मर्ज के तेज रफ्तार फैलाव में मददगार साबित हो रहा है। नतीजा ये निकला है कि हमारे मुल्क ने हेपेटाइटिस C के मरीजों की तादाद के लिहाज से अफ्रीकी मुल्क नाइजीरिया को भी पीछे छोड़ दिया है। अगरचे हुकूमत इस मर्ज पर काबू पाने के लिए अपनी सी कोशिशें जरूर कर रही है।